बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.4 ये स्टार्ट करनी है। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमने A/B इज़ इक्वल टू C/D प्रूव करना है, जबकि ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन वाली जो इक्वलिटी होती है उसमें अगर हमने A/B इज इक्वल टू C/D फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं उस थ्योरम को कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है इसको आपने गौर से सुनना है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हम ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब इसको आपने गौर से देखना है। ये होगा 4a प्लस 5b, इस तरह हम ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस ये नीचे वाली रकम लिख लेंगे 4a माइनस 5b, और डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे। सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि दरमियान में प्लस लगाया है, इधर हम दरमियान में माइनस लगा लेंगे 4a प्लस 5b, फिर ये हो जाएगा माइनस 4a माइनस 5b। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी सेम यही थ्योरम हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4c प्लस 5d, फिर आ जाएगा प्लस डिनोमिनेटर लिख लेंगे 4c माइनस 5d, ओवर हो जाएगा 4c प्लस 5d, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 4c माइनस 5d। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4a प्लस 5b, फिर प्लस 4a माइनस 5b, फिर आ गया 4a प्लस 5b, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाली अलामत हम चेंज कर देंगे। तो ये हमने चेंज कर दी। अब इसी तरह इधर भी सेम यही होगा 4c प्लस 5d, फिर आ जाएगा प्लस 4c माइनस 5d, फिर ये आ जाना है 4c प्लस 5d, फिर आएगा माइनस 4c, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाना है 5d। अब ये माइनस इससे ये कट जाएगा, माइनस 4a प्लस 4a से कट गया, इससे ये कट जाना है और इससे ये कट जाएगा 4a प्लस 4a, ये हो जाएगा 8a। इसी तरह 5b प्लस 5b, तो ये हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c, ये आ जाना है 8c, 5d प्लस 5d, ये आ जाएगा 10d। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेंगे। a ओवर b को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8c ओवर 10d, फिर मल्टीप्लाई ये 8 ओवर 10 है, जब इधर आएगा तो 10 ओवर 8 हो जाएगा। अब 8 से ये 8 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो इसको हम रेशो में लिख लेंगे। ये आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू, ये c ओवर d है, तो इसको हम लिख लेंगे c रेशो d। यही हमने प्रूव करना था, इधर हम लिख लेते हैं हेंस द प्रूव। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है, ये हमने पार्ट नंबर 3 लिख लिया। इसमें भी सेम हम यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। हमने डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस, ये भी प्लस और इधर माइनस हो गया।
ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर वाली रकम वैसी की वैसी आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाली लामतें चेंज होगी। यही हमने मेथड राइट साइड पे अप्लाई किया। तो अब इसमें गौर से देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा। इसी तरह ये माइनस, ये प्लस कट गया, फिर ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, फिर इस तरीके से ये कट जाना है। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2ac स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाना है 2c³ और ये आ जाएगा 2d³। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, a/b को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू, ये भी 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा c³/d³ मल्टीप्लाई ये c²/d² है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा d²/c²। तो अब इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है, a/b, तो ये हमने इन दोनों को काटने, डिवाइड करते वक्त अगर बेस एक जैसे हो पावर माइनस हो जाएगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये कट के 1 हो गया। इसी तरह ये d³ है, ये d² है, तो पावर में से पावर माइनस होगी, 3 में से 2 गया 1। तब इसको हम लिख लेंगे रेशो फॉर्म में, a/b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा c/d। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने लिख दिया, हैंस द प्रूव्ड। उसके बाद हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। बाकी पार्ट्स बिल्कुल सिंपल इसी तरह हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इसमें भी हमने सिंपल कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल कर लेना है। अब देखें, इससे ये कट गया और इससे ये कट जाना है। इसी तरह -2a + 2a से कट गया, फिर उसके बाद -3b + 3b से कट गया। राइट साइड से भी ये वैल्यू कट गई। अब बाकी जो वैल्यू बच गई हैं वो हम लिख लेंगे, 2a + 2a, ये आ जाएगा 4a, फिर इसी तरह 3b + 3b, ये आ जाएगा 6b, ओवर 2c + 2c, ये हो जाना है 4c, फिर आ जाएगा +6d। इसी तरह हम राइट साइड पे प्लस कर देंगे, 2a ये आ जाएगा 4a, फिर इसी तरह -3 ये हो जाएगा -6b, फिर ये आ जाएगा 2c + 2c, ये आ जाना है 4c, -3 ये आ जाएगा -6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a + b, ओवर यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा c + d। इसी तरह यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा, a - b, फिर 4 कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाएगा c - d। इससे ये कट जाना है, इससे ये कट गया। अब देखें, a + b के नीचे a - b होना चाहिए, अब ये नहीं है, वो इधर है। तो अगर ये वाली रकम को इधर लाना हो और ये वाली रकम को इधर ले जाना हो, तो उसके लिए जो हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो थ्योरम। तो इधर हम लिखेंगे यूजिंग अल्टरनेंडो थ्योरम। वो थ्योरम क्या होता है, a + b, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, a - b, और फिर ये है c - d, ये रकम डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई बटे के ऊपर होता है, डिवाइड बटे के नीचे। अब देखें कि इनके वेरिएबल सेम हो गए हैं। अब यहाँ हम अगेन
कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल कर लिया। अब बिल्कुल उसी तरह कि डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड पे भी यही हुआ। बाकी ये इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ये वाली रकम कट गई। अब a प्लस ए ये हो जाएगा 2a ओवर b प्लस b, तो ये हो जाएगा 2b। फिर इसी तरह ये c प्लस c 2c ओवर 2d, इससे ये कट जाना है, इससे ये कट गया। अब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूव।